हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल कार्डियम नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो के अंदर हम लेकर लौटे हैं आपके लिए एक दमदार वैकेंसी, एक ऐसी वैकेंसी जिसमें 6000 से ऊपर पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, वो भी ग्रेड 2 स्टाफ नर्स। तो देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर व्यूअर्स, डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, अभी जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली नर्सिंग से रिलेटेड वैकेंसीज नोटिफिकेशन, हर टाइप की नोटिफिकेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड www.wbhrb.in से हम जो ये वैकेंसीज़ हैं ये लेकर लौटे हैं। रिक्रूटमेंट फॉर स्टाफ नर्स ग्रेड 2। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स। ये जो वैकेंसीज हैं ये स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए है, ग्रेड 2, अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो देखिए, अभी हम बात करने जा रहे हैं कि जो ऑनलाइन आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कब भरे जाने हैं, वो और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से कब कैसे आप भर सकते हैं। तो वो आप जो वेबसाइट है www.wbhrb.in से फिल कर सकते हैं। 17/3 से 26/3 तक, मीन्स आपको 10 दिन का टाइम मिला है यहाँ पे। तो आप 17 मार्च से जो ये वैकेंसीज़ के फॉर्म हैं वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं यहाँ पे कि रेलिवेंट रूल्स क्या हैं जो इसके अंदर बताए गए हैं। तो देखिए, जो आपका पे स्केल रहेगा वो आपका मैट्रिक्स लेवल 9 रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 2019 के रूल्स के अकॉर्डिंग वो कितना रहेगा, आपका पे ग्रेड लेवल 9 रहेगा, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बताया है कि जो वैकेंसीज़ हैं जीएनएम, अगर जीएनएम है, मेल फीमेल दोनों के लिए है ये वैकेंसीज़, देखिए। और यहाँ पे भी बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो देखिए, जो टोटल पोस्ट बनती है हमारी वो कितनी है, 6114 पोस्ट निकली हैं यहाँ पे। द जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, यहाँ पे इन्होंने बताया है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, स्कूल ऑफ ट्रेनिंग और किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन से आईएनसी से एफिडेविट होना चाहिए। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए वेस्ट बंगाल का। और आपको नेपाली और बंगाली की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, स्पीकिंग की, ठीक है, स्पोकन और रिटन की। प्लीज़ नोट फॉर दैट कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड फोटो, सिग्नेचर, ठीक है। माध्यमिक, सेकेंडरी, एडमिट, एज प्रूफ जो होना चाहिए आपका 10th की डीएमसी लगा सकते हैं। परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल और स्कैंड कॉपी होनी चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तब। उसके बाद में देखिए, इन्होंने बताया है कि जो एज है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 39 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बताया है SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिलीव रखा जाएगा। फीस जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो 160 रुपये रहेगी, ठीक है। वो आप गवर्नमेंट रिसिप्ट पोर्टल सिस्टम से, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रिसिप्ट हेड ऑफ अकाउंट, ये नंबर दे रखा है यहाँ पे। मनी ऑर्डर, चेक, बैंक ड्राफ्ट, कैश शैल नॉट बी एक्सेप्टेबल। उन्होंने बताया है कि नो एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर अनलेस अकम्पेन्ड बाय द रिक्विसाइट एप्लीकेशन फी एक्सेप्टिंग, जो ये चिल्ड्रंस हैं SC ST के जो कैंडिडेट होंगे उनको छोड़ के बाकी सबकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो लगेगी। सच एग्जम्पशन ऑफ फी इज़ हाउ एवर नॉट एप्लीकेबल फॉर OBC। OBC कैटेगरी के लिए ये जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, सिर्फ SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल है ये। उसके बाद में इन्होंने बताया है नो क्लेम फॉर रिफंड ऑफ द फीस शैल बी इंटरटेन्ड नोर शैल बी हेल्ड इन द रिजर्व फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वो आपकी एक बार देने के बाद वापस नहीं होगी। उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो क्वालिफ़िकेशन है, नीचे जो क्वालिफ़िकेशन दी गई हैं ये आपको टोटली फिल होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है वो आप उन क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल करते होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने बताया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है मार्क्स का ऑन द पोस्ट ऑफ द स्टाफ नर्स का जो पोस्ट है आपकी, उसके लिए इन्होंने बता दिया है कि मार्क्स 2 4
यहाँ पे देखिए है इन्होंने बताया है कि अगर जनरल नर्सिंग एंड जीएनएम बेसिक बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो मैक्सिमम जो पैटर्न रहेगा मार्क्स का वो कितना रहेगा 40 मार्क्स का रहेगा। एडिशनल 2 मार्क्स फॉर मार्क्स 51 to 55 एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 20 रहेंगे। मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम द वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर पासिंग आउट, वो इन्होंने बताया है कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर के लिए, ये जो इन्होंने बताया है कि 1.5 ईयर के लिए 15 मार्क्स रहेंगे, और अगर 2 साल का आपका है तो आप उसके लिए कितना रहेगा, मोर देन 2 ईयर्स में 25 मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे। इंटरव्यू के 15 मार्क्स होंगे। तो देखिए 40 आपके जो आपने जीएनएम बीएससी की है उसके लिए। उसके बाद में यहाँ पे 20 नंबर आपको यहाँ पे एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे यहाँ पे आपके ये। और यहाँ पे फिर वर्किंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड और फिर मैक्सिमम मार्क्स जो आपके इंटरव्यू के 15 हैं और टोटल 100 का होगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द वेबसाइट टाइम टू टाइम फॉर एनी सच अपडेट। तो आप जो अपडेट्स हैं उससे आप वेबसाइट से ले सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे इन्होंने पूरा बता दिया है जो एडमिशन है टोटली जो इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है पूरा का पूरा जो भी प्रोसीजर है यहाँ पे। तो देखिए ये सबसे बेस्ट वैकेंसी है क्योंकि यहाँ पे आप मौके पर चौका लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा जो आपका अगर यहाँ पे देखा जाए पे स्केल 9 पे स्केल बहुत लेवल कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे एकदम से इतनी बम्पर वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट आपको बता दी है 17 मार्च से लेके 26 मार्च तक आप फिल कर सकते हैं इसको। और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे बता भी दिया है बीसीए ओबीसी के लिए कितनी बीएससी नर्सिंग के अंदर देखिए कितनी है बीसीए की 378 सीट हैं। सबसे ज़्यादा जो हैं वो जीएनएम फीमेल की हैं, और फिर बीएससी नर्सिंग के लिए पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए थोड़ा कम है। जीएनएम में मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को इन्वॉल्व किया गया है। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो ये आप फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बम्पर वैकेंसी है, हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ। थैंक